मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को तजारती डील के एवज खत्म कराया। अमरीकी सदर ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेरे ऑफिस मिलने आए थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर मुतासिरकुन शख्सियत हैं। ईरान के साथ अगले हफ्ते बात हो सकती है। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जौहरी एजेंसी से ताउन खत्म नहीं मुअत्तल किया। जौहरी तवानाई हुसूल के अपने मंसूबे को जारी रखेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी हमले में बैनुल अक़वामी कानून, सिफारतकारी और अखलाकियात पर कारी ज़र्ब थे। आलमी बरादरी की अवलीन तरजीह अमरीका के गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। जौहरी तनसीबात में नुकसानात आलमी बरादरी के लिए सानवी मसला होना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। मशरिक़ वस्ता में पादार अमन के लिए ताउन पर आमादगी का इज़हार। अमन मुआहदे के लिए अमरीका, अरब और दीगर ममालिक से मिलकर काम की पेशकश। लिखा, ट्रंप की क़यादत पर एतमाद है। आप नई तारीख रकम कर सकते हैं। इसराइल का कब्जे से खात्मे और देरपाम के लिए जामे मुआहदे की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगस्त में चीन का दौरा करेंगे। वज़ारत खारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित जारी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 22 अगस्त में मुतवक्किल। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर चीन का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन में इक़्तिसादी ताउन और सीपैक से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान की जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी पर जोर दिया, जंग, तसादुम और ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत और सिफारतकारी के जरिए अमन कायम करने की कोशिश की जाए। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, नए साल के बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया है। पूरा साल मिनी बजट आने का सुनते रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ है। पाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। सिंध असम्बली ने 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट और असम्बली बल्दियाती नुमाइंदे, जज, ट्रिब्यूनल, अरकान की सरकारी खिदमात सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी रिहायशी स्कीमों में 10,000 मुरबा फीट मकान बनाने पर टैक्स छूट होगी। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी, ट्रैक्टर्स, जबकि सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम पर 19.5% टैक्स लागू होगा। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फार्म हाउसेज की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स। सरकारी इमारतों की तामीर पर 5% और आम तामीरात पर 8% टैक्स आयद। सिंधारे कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली ने भी आइंदा माली साल 2025-26 के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात में पेश किए गए, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम दोस्त बजट में बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए। बलोचिस्तान रवायतियों का अमीन है। इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। आइंदा 4 साल के लिए बलोचिस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप दिया। बजट में सेहत, तालीम और खुराक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा बलोचिस्तान को अहमियत दी। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। गवर्नेंस, तरक्की, सर्विस डिलीवरी तरजीह है। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। तयनाती मेरिट पर नहीं करेंगे तो गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। 26 सब डिवीजन ऐसे थे जहाँ 12 साल से ACs नहीं किए गए।
अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं, मेरी पूरी तवज्जो अवाम के फलाह बहबूद पर है। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरियम नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, आपने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम का दिल जीत लिया। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन और अदालत के इख्तियार संभालने का इख्तियार मेरे पास नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों का काम है। माफ करने का इख्तियार होता तो शायद कर देता, इख्तियार होता तो मियाँ बीवी को मिलवाने की भी हिदायत जारी कर देता। 1970 से यही लोग बारियां लेते आए, हमने हमेशा कुर्बानी दी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी चढ़कर हक का अलम बुलंद किया। मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, चादर और चार दीवारी पामाल हुई। इस वक्त 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। अशिया खरनोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। 550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद ये है कि हम पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी। बानी पीटीआई को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, हलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर इनका घर जाना तय था। हलीमा खान ग्रुप और पीटीआई का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में पीटीआई के 3 ग्रुप, केपी में 3 ग्रुप अलग हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई के मशवरे पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी पीटीआई के होते हुए मुझे किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक जितने बजट पेश हुए हैं, इन सब में सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। £190 मिलियन केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर अहम पेशरफ्त। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। जावेद अरशद एडवोकेट की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 2 रुकनी बेंच कल सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत करेगा। सीमेंट फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी में 650% इजाफे पर हुक्म इम्तना जारी। पंजाब हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब। फौजी सीमेंट समेत 7 कंपनियों ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर दर्ज FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 12 दिसंबर 2024 की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि किसी भी फौजदारी कार्रवाई से कबल वाजिबुल अदा टैक्स का तयन मजाज फोरम की जानिब से फैसला और अपील का हक देना आईनी तकाजा है। सिविल कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई इंसाफ के तकाजों के मुनाफी। FBR की जानिब से बरह रास्त मुकदमात दर्ज करना इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का मजाज है। तफ्तीश सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब टैक्स की जिम्मेदारी तय हो और अपील का हक मुकम्मल हो चुका हो। महज नोटिस, इब्तदाई इंक्वायरी या गैर हतमी मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तारी आईनी असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। FBR की अपीलें खारिज। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जमानत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत के जमानत पर मौजूद न होने वाले मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। आईजी पंजाब को जमानत न मिलने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट्स लेने के अहकाम जारी कर दिए। आईजी पंजाब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की याद दहानी के लिए शशमाही सर्कुलर जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने आज तक मुल्जिम को गिरफ्तार क्यों न किया। तफ्तीशी अफसर के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने आईजी पंजाब को तलब किया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। मेजर मोइज़ शाह जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान लांस नाइक जिब्रानुल्लाह भी शहीद हो गए। शहीद मेजर मोइज़ शाह की उम्र 37 बरस थी। ताल्लुक जिला चकवाल से था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला, फौजी सिविल अफसरान, जवान और शहीद के साथियों की बड़ी तादाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। ISP आबिद शहीद की तदफीन आबाई इलाके चकवाल में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहीदों का लहू हमारे वतन की ताकत की बुनियाद है। पूरी कौम शहीद के अहले खाना के साथ गम और फख्र में शरीक है। आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। इजलास में ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर, पैदावार और कर्जों की सहूलत पर तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म की ज़राई मशीनरी पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम सूबा बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी फराहमी के लिए खर्च होगी। मियारी तालीम तक रसाई और फराहमी मंसूबे के तहत $100 मिलियन खर्च होंगे। 2.5 लाख बच्चे मुस्तफीद होंगे। मंसूबे के तहत 5,000 असातिज़ा को पेशा वराना तरबियत फराहम की जाएगी। बलोचिस्तान में ही दूसरे मंसूबे पर $94 मिलियन की रकम खर्च होगी। मंसूबे के तहत ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तिजारत के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल मीटिंग। तिजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक खुश असलूबी से मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। तिजारती मुआहदे के बाद बाहमी मुफादात पर मबनी जाम शराकतदारी तश्कील दी जाने पर भी इत्तफाक। ये शराकतदारी स्ट्रैटेजिक और सरमायाकारी के शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं का अहाता करेगी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। दोनों ममालिक ने जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इजहार किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिते पोचोहार, आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। नाला लाई और दीगर नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज। मसरियाल रोड, मरीर चौक, ढोक काला खान, बोस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन समेत कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गाड़ियां डूब गईं। शहरों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर के करीब सड़क बैठ गई। हाई कोर्ट बिल्डिंग की छत टपकने लगी। पोली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स। हॉस्टल में बारिश का पानी दाखिल। आज़ाद कश्मीर में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों दरियाओं में तोगयानी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मानसरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तोगयानी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत।
हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कौमी असम्बली इजलास में इंसानी हकूक़ कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रज़ा की शदीद तनकीद। कहा, गुज़श्ता 6 माह में कमेटी के महज 2 इजलास हुए, रिपोर्ट सिर्फ कागजात पर हैं और अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने जेल दौरा की इजाज़त न मिलने, इंसानी हकूक़ के मसाइल पर आज़ादाना इजहार और फैसले से भी महरूम रहने पर अफसोस जाहिर किया। हामिद रज़ा ने सवाल उठाया कि एक रुकन की पेंट उतार दी जाए या कपड़े फाड़ दिए जाएं तो मुतल्लिका IG जवाब देने से क्यों गुरेज करता है। कराची से रॉ के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड, असलहा और गाड़ी बरामद। मुलजमान हसास तंसीबात की तस्वीरें रॉ को फराहम करते थे। मुलजमान रॉ के कर्नल रंजीत से राबते में थे। पुलिस ने मुलजमान का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया। यहूद हनूद गठजोड़, भारतीय दिफाई अखराजात और हथियारों खरीदारी में मुसलसल इजाफे से खिते काम दाव पर। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार ने गुज़श्ता 10 साल में इसराइल और मगरबी ममालिक से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे। फ्रांस से 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए 9 अरब डॉलर का मुआहदा किया। भारत इसराइली कंपनियों के साथ नाइट विजन, मवासलाती निज़ाम, मिसाइल की तैयारी में बराह रास्त शराकतदार भी है। 2018 में भारत ने इसराइल से बार्क 8 मिसाइल हासिल किए। मोदी ने इसराइली साख्ता हेरप और हेरन ड्रोन्स भी दरामद किए हैं, जबकि भारत ने रूस से S-400 दिफाई निज़ाम के हसूल के लिए $5.4 बिलियन का मुआहदा किया।